पिछली वाली वीडियो में बेटा हमने न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड किया था। आज भी हम उसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच हैज़ द फॉलोइंग वैल्यूज y ऑफ 0, y एट 0 इजकल टू 1। बेसिकली क्या बेटा, जो y ऑफ x नोड इजकल टू y नोड होता है, ठीक है ना। जो y के ब्रैकेट में 0 है ये x नोड की वैल्यू है और जो 1 है वो y नोड की वैल्यू है। y ऑफ x नोड इजकल टू y नोड। अगला y ऑफ 1 इजकल टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे, y ऑफ x1 इजकल टू y1। जो ब्रैकेट में है वो पहली वाली x नोड, सेकंड वाली x1, फिर 2 है वो x2 की हो जाएगी, फिर x3 की हो जाएगी। और जो राइट हैंड साइड है 1 क्या होगी, y नोड की वैल्यू, 0 होगी y1 की वैल्यू, 1 होगी फिर y2 की वैल्यू और फिर y3 की वैल्यू 10। तो ये लिखने का तरीका होता है बेटा y ऑफ x नोड इजकल टू y नोड, y ऑफ x1 इजकल टू y1, y ऑफ x2 इजकल टू y2, इस तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, इसलिए हमने देखो x के नीचे क्या लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, x नोड, x1, x2, x3। फिर y की लिखी, y की क्या होगी, y नोड की वैल्यू क्या होगी 1, y1 की क्या होगी 0, y2 की क्या होगी 1, y3 की क्या होगी 10। और ये मैंने पहले भी पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, थोड़ा सा दो लाइन का गैप दे दे के लिखनी है ये सारी वैल्यू। क्योंकि जब हम अब देखो बैकवर्ड ऑफ y लिखा ना, तो 0 माइनस 1 का जो डिफरेंस है, y1 माइनस y नोड का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में लिखा गया, तो वो -1 आया। फिर अगले वाली 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 1 9, तो बैकवर्ड ऑफ y हो गया। फिर सेकेंड डिग्री में 2 8 हो गया। अब हमारे पास क्या था, वो कहता था कि क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है और हेंस और अदरवाइज ऑब्टेन y4। तो हमारे पास क्या क्यूबिक का है, नीचे लाई कर रहा है। जो ये लाइन होती है ना, जो ये लाइन लगाई हुई है बेटा ऊपर की तरफ, इसका में ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ नीचे से ऊपर, उसका मीनिंग है कि उस लाइन के साथ साथ जो वैल्यू है वो आपके फार्मूले में यूज होनी है। जो फॉरवर्ड होगा अब उसमें ऊपर लाइन लगी होगी, जो बैकवर्ड होगा नीचे से ऊपर जा रही होगी। तो उस लाइन के साथ साथ जो वैल्यू है वो आपके फार्मूले में यूज होनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एन हमारे पास 3 है, तो वाई एन वहाँ पे क्या है 10 है। तो बैकवर्ड ऑफ वाई एन क्या हो गया 9, सेकेंड ऑर्डर का बैकवर्ड में क्या आ जाएगा 8, और थर्ड ऑर्डर के में वाई एन 6 आ गया। एच हमारे पास 1 है। ये जो डिफरेंस है ना एक्स वाली वैल्यू का, जो टेबुलेटेड वैल्यू बोलते हैं हम, तो उसका हमारे पास क्या है बेटा, जो डिफरेंस है वो 1 1 है। तो यहाँ पे पी का जो फार्मूला है कि एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, तो वो आया एक्स माइनस 3 अपॉन 1 विच इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो बाई न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वी हैव वाई एक्स इजकल टू वाई एन प्लस पी इंटू बैकवर्ड ऑफ वाई एन प्लस पी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बैकवर्ड का स्केयर अपॉन वाई एन प्लस पी प्लस 1 इंटू में पी प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बैकवर्ड का क्यूब अपॉन वाई एन। तो हमने वैल्यू डाल दी बेटा, वाई एन की 10, पी की हमारे पास एक्स माइनस 3 आई, बैकवर्ड ऑफ वाई एन की 9, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 इंटू में 8, फिर हमारे पास एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 6। इनको सोल्व किया तो हमारे पास जो पोलिनोमियल बनता है बेटा वो क्यूबिक बनता है, वो आया एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। और y एट 4 पे निकालना है, तो x को रिप्लेस बाय 4, तो 4 का क्यूब बन गया बेटा माइनस 2y, 4 का स्क्वायर प्लस 1, वो हमारा 33 आंसर आता है। फिर यदि आपके पास डाटा ऐसी फॉर्म में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन द 75 एंड 80। जो हमारे पास है 35 से 45 जितने हैं हमारे पास, जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 80। 45 और 55 की रेंज में जितने बच्चे हैं जिनके नंबर आ रहे हैं वो बच्चे हमारे पास 40। 55 और 65 के में जितने नंबर आ रहे हैं वो बच्चे हमारे पास 64 हैं। 65 से 75 की रेंज में जितने नंबर आ रहे हैं उसमें बच्चे हमारे पास 50, फिर 75 टू 85 28। तो ऐसी उसमें फ्रीक्वेंसी में जब हमारे पास ऐसे डाटा दिया हो तो हम एक बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं CF,
आपने पहले पढ़ा होगा 7th 8th 9th में। तो C.F लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फ्लो। तो पहले लिखा हमने मार्क्स अबव 35 बस लेस देन x, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को y का नाम दे दिया। अब 45 से कम जिसके नंबर हैं वो कितने बच्चे हैं हमारे पास? 18। अब अगला हमने किया कि 55 से कम जिसके नंबर हैं वो कितने हैं? 18 भी उसमें ऐड हो गए बेटा और 40 भी। तो पहले वाली IGT लिख दी, अगले वाली में पिछले वाली ऐड हो गई, तो 58 हो गया। 40 प्लस 18, पॉइंट नोट करो बेटा, 18 तो था ही 45 तक। अब जब हमने कहा कि 55 से जिसके नंबर कम इतने वो स्टूडेंट कितने हैं, तो वो जो 18 थे ना वो भी उसके अंदर ऐड हो गए, तो 58। फिर अगले हमने कहा कि 65 से कम हैं, तो वो क्या है, उसमें 64 और ऐड हो गए, तो क्या हो गया 122। फिर 75 का किया तो 172 हो गए, फिर 85 का किया तो 200 हो गए। तो हमने इसमें ऐसे जब फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आपका एक एक्स्ट्रा टेबल बनेगा। अब वापस हम क्वेश्चन की फॉर्म में आ गई कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, क्योंकि देखो हमने कहा था कि वो तो न्यूटन बोल देगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमने ही देखना है कि जो पॉइंट वो पूछ रहा है जहाँ पे उस हमने कैलकुलेट करना है वो हमारी x की वैल्यू जो हम टेबुलेटेड वैल्यू बोलते हैं ऊपर लाई करता है या नीचे लाई करता है। तो ऊपर लाई करता है तो फॉरवर्ड लगेगा, नीचे लाई करता है तो बैकवर्ड लगेगा। इसलिए हमने पहले नाम दे दिया ना, देखो कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आपको कि सर ये कैसे पता लगा, तो ये हमने उस वैल्यू से एस्टिमेट हो जाता है कि जो वो कह रहा है कि वो वैल्यू है जिस पे हमने कैलकुलेशन निकालनी है वो टेबुलेटेड वैल्यू में ऊपर लाई करता है नीचे लाई करता है। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 45, 55, 65, 75, 85, गैप दे दे के लिखना है बेटा। y की वैल्यू होगी 18, 58, 122, 172 एंड 200। बैकवर्ड ऑफ y क्या हो गया? 58 माइनस 18, बेसिकली आप क्या है ये y1 माइनस वाई नोड, तो हमारा क्या हो गया 40, 120 माइनस 58 64, 172 माइनस 122 50, 200 माइनस 172 28, और ये हमारे पास क्या हो गया 24 माइनस 14 22 माइनस, फिर थर्ड ऑर्डर की डिग्री में हो जाएगा माइनस 38 माइनस 8 एंड 30। हमने बैकवर्ड में चाहिए तो नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, क्योंकि ये जो लाइन के साथ साथ वैल्यू हैं ये आपके फार्मूले में यूज होनी है। तो xn हमारे पास क्या हो गया बेटा 85, yn क्या हो गया 200, फर्स्ट ऑर्डर का yn क्या हो गया 28, सेकंड ऑर्डर का क्या हो गया बैकवर्ड ऑफ yn माइनस 22, थर्ड ऑर्डर का क्या हो गया yn बैकवर्ड ऑफ डिफरेंस माइनस 8, 4 का क्या हो गया 30, x क्या है हमारे पास 80, h क्या है जो डिफरेंस है 10, p का फार्मूला क्या x माइनस एक्स एन बाई एच, वो हो गया 80 माइनस 85, माइनस 85 बाई 10 विच इज इक्वल टू माइनस 0.5। हमने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिखा, तो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी इंटू बैकवर्ड ऑफ वाई एन प्लस पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल बैकवर्ड का स्केयर अपॉन बैकवर्ड स्केयर वाई एन, फिर क्यूब वाला फार्मूला लिखा बेटा, तो अप टू सोन, और ये वैल्यू हमने डाल दी, तो हमारा आता है 188 नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए था, तो हमारे पास क्या है जो नंबर ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 80 है वो हमारे पास क्या है 188, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग द मार्क्स बिटवीन 75 से 80 है, तो वहाँ तक कितने आ गए थे 172, तो 172 हमने उसमें से माइनस कर दिए, वो हमारा 16 आ जाता है। इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 6 को करोगे। ठीक है। फिर आपके पास आता है बेटा न्यूटन के बाद कोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड आता है, उसकी ये टेबल बनेगी। ठीक है ना। जो पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, जैसे x की वैल्यू लिखी y की वैल्यू लिखी, जो पॉइंट पूछ रहा है वो आपके पास
नियरेस्ट टू है, जिससे भी आपका वो किसी भी आपके दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ऊपर वाले को आपने जिसके भी पास है उसको आपने एक्स नोड का नाम देना है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई नोड बन जाएगा। अब एक्स नोड से पीछे को चलोगे, ऊपर की तरफ देखो टेबल में, तो x-1, x-2, x-3, और यहाँ नीचे की तरफ चलोगे तो आपको वैल्यू x1, x2, x3, और इसी तरह वाई नोड का क्या होगा, y-1 बैकवर्ड, y पीछे की तरफ चलोगे तो y-1, y-2, y-3, और नीचे की तरफ चलोगे तो y1, y2, y3। फिर हमारे पास क्या है, इसके नीचे फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, फॉरवर्ड ऑफ वाई नोड, फॉरवर्ड ऑफ y1, फॉरवर्ड ऑफ y नोड, और यहाँ ऊपर की तरफ चलोगे तो फॉरवर्ड ऑफ y-1, y-2, y-3। इस तरह हमारा इनका जो डिफरेंस है दो का, उनके सेंटर में लिखा जाएगा। अब ये आपने कैसे ये बनाया हुआ है ना, देखो आपका जो ये लाइन लगी हुई है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो आपका ये चीज़ फार्मूले में यूज होनी है। इसलिए हमने क्या है कि एक्स नोड से वाई नोड के कोरस्पॉन्डिंग है ये, वाई नोड से स्टार्ट हुआ हमारा काम, पहली वैल्यू वाई नोड की यूज होनी फार्मूले में, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। तो ये जो ऊपर नीचे ना, ये जो सारी वैल्यू हैं ये आपके फार्मूले में यूज हो जाएंगी। तो आपने इसको माइंड में रखते हुए कि इसको हम क्या नाम देते हैं कि एक्स नोड के क्रॉसपोंडिंग क्या वाई नोड से हम नीचे की तरफ जाए तो किसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंस है डेल ऑफ वाई नोड, फिर उससे ऊपर की तरफ गए तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस आ गया, फिर नीचे की तरफ आ गए। तो ये सारी वैल्यू आपके फार्मूले में यूज होनी है। तो आपने टेबल ऐसे बनानी है कि माइंड में आपको रहे कि ऊपर नीचे जो वैल्यू है आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आपका जो फार्मूला बनेगा गॉस का फॉरवर्ड का, वो बनेगा, सीधा आपने फार्मूला याद करना बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोड प्लस पी इंटू फॉरवर्ड ऑफ वाई नोड प्लस पी -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1 प्लस p +1 इंटू p इंटू, दोबारा से बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोड प्लस पी इंटू फॉरवर्ड ऑफ वाई नोड प्लस पी -1 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1 प्लस p +1 p -1 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-1 प्लस p -1 p -2 p +1 4 फैक्टोरियल डेल 4 y-2। इसको बोल देते हैं बेटा गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। जब हमारे पास जो वैल्यू हैं, जो इंटरपोलेशन है कि एक्स नोड और x1 के बीच में लाई कर रहे हैं, बैकवर्ड में हमारे पास क्या, वही देखो हम एक्स नोड के क्रॉसपोंडिंग वाई नोड, इसमें हमारे पास देखो टेबल तो वही बनती है, लेकिन वैल्यू क्या है, उसमें हम वाई नोड से कहाँ गए थे, नीचे की तरफ, इसमें कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, वाई नोड से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। उसमें पहले कहाँ गए थे, फॉरवर्ड में नीचे ऊपर, इसमें पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये चीज़ सारी आपके फार्मूले में लिखी जानी है, और यही हम आपने टेबल से उठा के लिख देनी है। तो बैकवर्ड का क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोड पी ऑफ बैकवर्ड ऑफ y-1 प्लस p इंटू पी +1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बैकवर्ड का स्क्वायर y-1 प्लस p -1 p +1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-2 प्लस p +2 p +1 p -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 y-2 अप टू सोन। ये हमारे पास बैकवर्ड का हो जाएगा बेटा, जब हमारे पास एक्स नोड और x-1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का गॉस फार्मूला। इनके क्वेश्चंस अभी हम अगली वाली वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।